यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडेक्स बना हुआ है। इसमें हमारे यहाँ जो दिया है 19 पॉइंट्स हैं। एक्नॉलेजमेंट है, सबसे पहला है नंबर 1 एक्नॉलेजमेंट है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, जो हमने स्कूल से इंटर्नशिप किया हुआ है उसके बारे में, उसकी सर्टिफिकेट जो स्कूल से हमें प्रोवाइड किया गया है हमने वहाँ पे यहाँ पे लगाया है। नंबर 3 हमारा डिटेल्स ऑफ स्कूल है, हमें स्कूल के डिटेल्स के बारे में मेंशन करना होता है। एंड नंबर 4 है स्कूल इंस्ट्रक्चर, और इसमें 2 ऑप्शंस टू भी है, एक ए और बी। ए हमारा इम्पोर्टेंस, मीन्स स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल की बनावट कैसा है, और इसमें ए में है नीड ऑफ इम्पोर्टेंस, स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। और नंबर इसका बी है डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, जिस स्कूल में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी सारे डिटेल्स के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 to 11 पेज नंबर 4 to 11 है, हमने 4 to 11 पर इसको मेंशन किया है। इसको आगे मैं अभी आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी कैसे मैंने फ़ाइल बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है रूल एंड रेगुलेशन, और रूल हमारे स्कूल्स के क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे बताया है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस, और इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में लिखना है। एंड बी है जनरल रूल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, इसका जनरल स्कूल का जो जनरल रूल क्या क्या बने हुए हैं, इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या हमने फॉलो किया है वो चीज़ मेंशन करना। ये हमारा पेज नंबर 12 to 16 गया है। नंबर 6 पे है स्कूल फ़ी स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन, मीन्स स्कूल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है हर एक स्कूल के अलग अलग होते हैं। कोई ऑनलाइन पेमेंट लेता है, कोई कैश में लेता है, कोई अलग अलग तरीके से लिए, कोई 3 months में लेते हैं, कोई एक मंथ में लेते हैं, उसके बारे में है। उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हमें लिखना भी पड़ता है, और उसकी पिक्स भी हमें यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। इसका हमारा पेज नंबर गया 17 to 21। नंबर 7 है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप, मीन्स इसमें हमने एक पेज का ये बनता है कि जब हम इंटर्नशिप 4 month का जब इंटर्नशिप हम कर रहे हैं, इसमें इस बीच हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स पड़े हैं, जो हमारे ये हॉलीडेज़ होते हैं उसमें मेंशन हमें करने होते हैं। एंड नंबर 8 है सिलेबस कवर्ड बाय द इंटर्न, जब हम इस 4 महीने में इंटर्न के दौरान जब हम इंटर्नशिप के लिए इंटर्न गई हुई है या गया है, तो यहाँ पे क्या कितने चैप्टर्स सिलेबस में जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें आपने कितने चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए उसके बारे में है। एंड नंबर 9 है टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल क्या है उसके बारे में मेंशन करना है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और टाइम टेबल ऑफ इंटर्न, ये स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसके बाद इंटर्न का टाइम टेबल अलग होता है। जैसे हमारा 2 सब्जेक्ट है तो हमें 2 ही पीरियड मिलेगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर 10 है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली वीकली होता है कि जैसे मंडे को हमारा मॉर्निंग असेंबली गया, जैसे स्टार्टिंग होता हमारे यहाँ गायत्री मंत्र से होता है, उसके बाद इंग्लिश प्रेयर जाता है, उसके बाद जैसे विंटर में अलग प्रेयर्स होते हैं, समर में अलग होते हैं, और किसी दिन हिंदी के होते हैं, किसी इंग्लिश के होते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ पीटी होता है सैटरडे को, जैसे योगा डे हो गया, वेडनेसडे पीटी होता है। तो किस दिन क्या क्या होता है उसके बारे में हमें मेंशन करनी है। थॉट्स ऑफ द डे होते हैं, वो सब यहाँ पे हमें लिखनी है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो लिखना है। उसके डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड यहाँ पे वीकली बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है अपनी फ़ाइल में, तो ये डे 1 से लेकर के 4 month रेगुलर का मैंने बनाया है। नंबर 11 में है डे वाइज इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड। हमने डे वाइज इसमें मतलब कि पर डे मीन्स पहले दिन हम इंटर्न जब इस विद्यालय में गए तो हमने क्या किया, हमें प्रिंसिपल के द्वारा हमें क्या क्या वर्क दिए गए, हमने कैसे उसको किया, और रोज़ अपना जो हमारा 2 सब्जेक्ट मेन होते हैं उसमें रोज़ हमने क्या क्या पढ़ाया है वो हमें अपने फाइल में रिकॉर्ड बनाना होता है। ये मेन पॉइंट होता है। 11 नंबर जो है ये मेन पॉइंट है हमारा। एंड नंबर 12 जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप के दौरान विद्यालय में जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हुए हैं हमें उसके बारे में लिखना है, उसका इम्पोर्टेंस लिखना है, उसके एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड। एंड नंबर 13 है स्कूल एग्जामिनेशन।
अगर इंटर्नशिप के दौरान जो स्कूल में एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं या यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं, उसके बारे में पूछा जाए, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। उसके बाद उसके कैसे कैसे किया गया, हमने क्या एग्ज़ाम में पेपर रेडी किए, क्या एग्ज़ाम लिया, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। एंड नंबर 14 है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस डे इवेंट ड्यूरिंग इंटर्नशिप विद देयर सिग्निफिकेशन। इसमें जब हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उस दौरान कौन कौन से मेन डेट हैं, मेन इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं, इवेंट मीन्स जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऐसे जो ईद बकरीद आया बीच में पड़ा, अम्बेडकर जयंती हमारे यहाँ पड़ा था मेरी इस इंटर्नशिप के दौरान, वो उसके बारे में हमें मेंशन करना है। कुछ एक 1 पेज का जैसे लिखना है तो उसके पिक्स भी जो सॉफ्ट बोर्ड वगैरह रेडी होते हैं तो हमें स्कूल विद्यालय में हम लोग करते हैं, तो वही चीज़ को हम उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाएंगे। एंड नंबर 15 है सिग्निफिकेशन ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। मीन्स आपको एक क्लास, कोई एक पर्टिकुलर एक क्लास लेना है, जैसे कि 6 to 9 हमें 8th बोला गया था, जैसे आपका कॉमर्स है, अगर साइंस है तो 8 तक ले सकते हैं या 10 तक यहाँ पे लिया जा सकता है। तो हमारा जैसे आर्ट से था तो हमने यहाँ पे हमारा 8 क्लास 6 to 8 था, तो यहाँ पे हमने उसका रिकॉर्ड बनाया है। अटेंडेंस रजिस्टर हमारा क्लास 8th का मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वहाँ का जो हमें विद्यालय में क्लास 8th का मुझे दिया गया था, तो उसके विद्यालय का अलग बनता है, बट कॉलेज के लिए इंटर्नशिप के लिए सारे बच्चों का नेम मेंशन करना और उसके रोज़ का अटेंडेंस लगाना, प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाना और टोटलिंग करना, वो सब मैं उसका वीडियो बना के मैं शेयर कर दूँगी। एंड नंबर 16 में है रिलेवेशंस ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग, PTM। जो हमारे विद्यालय में PTM होते हैं तो यहाँ पे हमें टीचर्स के साथ हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया गया था, हम भी बैठे थे यहाँ पे PTM में। तो यहाँ पे PTM में टीचर्स कैसे बच्चों के बारे में बात करती हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई, सब कुछ बताते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसमें मतलब टीचर्स को हेल्प मिलता है कि अगर कोई कमी है पढ़ाने में, कैसे हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें वहाँ सीखने को मिली और हमें बहुत अच्छा लगा ये PTM अटेंड करके। एंड नंबर 17 है इम्पोर्टेंस ऑफ एलिवेशन स्कूल इन्वायरमेंट। और स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कैसा रहा, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना और लिखना है। एंड नंबर 18 है समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्न। जब हम इंटर्न करना है इसका ये समरी तैयार करना है, रिफ्लेक्शन इसका वो बनाना है, इसका वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नंबर 19 है सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्कूल। नंबर 19 में जो हमने इंटर्नशिप 4 मंथ का किया, जो हमें यहाँ पे लगा कि स्कूल में ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ की नीड होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चों को हम इस तरह से हैंडल कर से इस तरह पढ़ा सकते हैं, वो सब अपने एक 1 पेज या 2 पेज का आप यहाँ पे सुझाव लिख सकते हैं। मैंने 1 पेज का बनाया है कि हमें जो लगा कि यहाँ पे जैसे कि स्कूल में कैंटीन नहीं है तो कैंटीन होना चाहिए, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए और बच्चों के लिए कुछ नियम्स होने चाहिए कि ताकि बच्चों को ये कड़े नियम होने चाहिए, बच्चों उसको फॉलो करें। ऐसे मैंने अपने जो मुझे लगा मैंने वो अपने फाइल्स बनाई है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मैं इसके सारे 19 पॉइंट्स में आपका वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों में आप शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।